सुपरपोजिशन व्यू में दो डेरिवेशन बहुत सिमिलर है, जैसे कि स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशंस और बीट का इक्वेशन सिमिलर है। कैसे करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं बीट का इक्वेशन। देखो, एनालिटिकल एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी टू साउंड वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। देखो, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होना ही बीट कहते हैं। चलिए, पहला जो इक्वेशन से बच्चा वही देखो, ए एम्पलीट्यूड सेम है ना, ए साइन 2 पाई ब्रैकेट में n1t माइनस एक्स बाय लैम्बडा 1, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन दूसरी हो गया ए साइन साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब n2 होगा, है ना, माइनस एक्स बाय लैम्बडा 2। बात समझ में आ रही बेटा। मुझे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने x इज इक्वल टू 0 रखा, तो ऊपर के इक्वेशंस को ऐसा लिखना पड़ेगा, ए साइन 2 पाई n1t और दूसरे इक्वेशन को ए साइन 2 पाई n2t। चलो दोनों का ऐड करते हैं, है ना, सुपरपोजिशन बोलते हैं इसको। y इज इक्वल टू देखो ए साइन 2 पाई n1t प्लस ए साइन 2 पाई n2t। बात समझ में आ रही बेटा। अब उनको ऐड तो किया, लेकिन फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। देखते हैं y, देखो ये 2 लिखा है, ए कॉमन इसलिए ए लिखो, साइन, समझ में आ रहा है ना आपको। तो साइन लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, बी ब्रैकेट में 2 पाई। सी किसको बोल रहे हैं सर, n1 को। डी किसको बोल रहे हैं, n2। दोनों ही डिफरेंस है, तो देखो n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 और ये टी कॉमन है, समझे। अब कॉस ओके 2 पाई मैंने ले लिया। अब यहाँ पे n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। बात समझ में आ रही बेटा। सी कौन है, n1 है, डी कौन है, n2 है। तो ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना है y इज इक्वल टू 2a। कॉस के टर्म को पहले लिख रहा हूँ, देखो ये n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। बचा क्या, साइन 2 पाई n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। एक बात याद रखनी बेटा कि इस टर्म को एम्पलीट्यूड बोलते हैं पूरे के पूरे, और इसको जो लिख रहा है ना यहाँ पे लिखता हूँ। चलो n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 को n बोलने वाले, तो y इज इक्वल टू ये a बन रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक। बचा क्या, साइन 2 पाई, इसको n t हो गया बेटा ये इक्वेशन। इसका मतलब एम्पलीट्यूड की जगह पे मैंने जो लिखा वो लिख के दे रहा हूँ, 2a कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ये एम्पलीट्यूड है। फिर इसके कंडीशन रखो वैक्सिंग वैनिंग की, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a और a इज इक्वल टू दूसरा जो इक्वेशन है वो है मेरा 0। बस ये दो कंडीशंस रख के आप कर सकते हो।